सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा और बरवाला 5 बंदर एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए शशि भूषण दास जी, एडवोकेट, बिहार सासाराम जिले से है। उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से पुस्तक आप मंगा सकते हैं। भगत भाइयों और भगत भाइयों, आपको पार्ट नंबर पहले मैंने 1 सुना दिया था, ये पार्ट नंबर 2 है 28 29 30 का, जिसके अंदर ये संत रामपाल जी महाराज की माता जी का अंतिम संस्कार के अंदर भी इन गुंडों ने नहीं जाने दिया। उसके बाद में पाठ के अंदर भी संत रामपाल जी के महाराज ने ये 15 दिन के जमानत पैरोल मांगा था, लेकिन इन गुंडों ने नहीं लेने दिया और 3 दिन का उन लोगों ने, प्रशासन ने कहा 3 दिन का पैरोल हम दे देंगे, साथ में जाएंगे और साथ में आ जाएंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से आने से इनकार कर दिया। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज को बता दिया कि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों के अंदर जनता इकट्ठी हो रखी है, जान माल का खतरा है। इसलिए संत रामपाल जी ने सोचा कि 5 बंदर एक बच्चे के हत्या पहले हो चुकी है, अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आने से जेल से भाग भाइयों मना कर दिया। इन गुंडों से, RTPS गुंडों से सावधान रहो भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर देखना चाहते हो तो अब भगत भाइयों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, पार्ट नंबर 2 है ये 28 29 30। हिसार न्यायालय के न्यायाधीश मान्य अजय पराशर जी का 3 केसों में पारित कॉमन आदेश दिनांक 11/11/2016 का पारा नंबर 6 को पढ़े। ये भगत भाइयों पूरा अंग्रेजी के अंदर ये कोर्ट का जजमेंट है। भगत भाइयों, ये कोर्ट का जजमेंट है, मेरे को घर का नहीं है। भगत भाइयों, इसको मैं आपको इसके बारे में हिंदी में बता देता हूँ। पारा नंबर 6 के अंदर क्या दिया है, और ये पेज नंबर 140 और 141 पर है। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक में ये पारा नंबर 6 के मतलब मैं थोड़ा हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। भगत भाइयों, लेकिन आप भगत समाज को, विशेषकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें कहूँगा कि आप अपने हृदय में विचार करो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय से जमानत नहीं मिलने का क्या कारण है, क्यों नहीं जमानत मिली, कौन इसका जिम्मेदार है। इस बिंदुओं पर क्या आपको विचार नहीं किया जाना चाहिए? इसका जिम्मेदार वो हम सभी हैं। कारण तो संत रामपाल जी महाराज के एक भी वाणी या वचन को नहीं मानकर RTPS मैनेजमेंट वालों के बहकाव में आकर उनके आदेश और निर्देशों को अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत उन्नाव के षड्यंत्रकारियों का साथ देते रहे और आज भी उन झूठे निकम्मों एवं माया के पुजारियों का साथ देते चले आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी हिसार कोर्ट या रोहतक कोर्ट में के पेशी की तिथि किसी को नहीं बुलाया। भगत भाइयों, कोर्ट का बयान पढ़ोकर संत रामपाल जी महाराज कभी भी मतलब तारीख पर थाना मतलब हिसार बरवाला कठी कौन बुलाया। संत रामपाल जी महाराज खुद कही है बात, एक गुंडा के कहवा है संत रामपाल जी महाराज आदेश है ज़्यादा मतलब तारीख का पुराना है। कोई कमांडो नहीं रखे संत रामपाल जी महाराज ने। बरवाला घटना में किसी भी स्त्री तथा बच्चों को ढाल भी नहीं बनाया। कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण नहीं किया संत रामपाल जी महाराज ने। ये संत रामपाल जी महाराज के कोर्ट के बयान है। भगत भाइयों, आप 29 और 30 और 28 की कोर्ट से जजमेंट ITI के तहत निकाल कर पढ़ सकते हो। भगत भाइयों, और इन RTPS गुंडों का पीछा छोड़ दो। 11 सालों के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का गुंडों ने पैरोल नहीं लेने दिया और नहीं आगे लेने देंगे। भगत भाइयों, कभी भी नहीं कहे कि पेशी तिथियों हिसार आकर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो। कभी नहीं ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। हरगिज संत रामपाल जी महाराज न्यायालय तक नहीं जाने के लिए कभी भी अड़िल रवैया नहीं अपनाया था। ये कोर्ट जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज एट टू टाइम 24 आवर्स
तैयार रहते थे, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया। भगत भाइयों, हर वक्त न्यायालय जाने को तत्पर थे, मगर उन्हें न्यायालय में जाने से किसने रोका? वे कभी भी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया और ना ही लेने का प्रयास ही किया। फिर संत रामपाल जी महाराज के आड़ में किसने कानून को अपने हाथ में लेने का हर कृत्य किया? भगत भाइयों, सोचो, संत रामपाल जी महाराज खुद के जो मैं कोर्ट को सम्मान करूँ, कानून को सम्मान करूँ, तो वो मतलब क्या है और कर ली दो, मतलब आपके हाथ के अंदर कानून। भगत भाइयों, मन मर्जी कर चलाई। संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार गुंडा को नहीं होने दियो। पर अगर ये मतलब कोर्ट को माना नहीं करवाता तो संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों बरी हो जाता और वो 6 हत्या भी कौन होती और संत रामपाल जी महाराज जेल भी जाने को पड़ता। ये किसी से छिपा नहीं, बल्कि सबको जानकारी है कि RTPS मैनेजमेंट के बहकाव में आकर संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया। भगता ने भगत भाइयों कानून आपके हाथ में ले लियो। जी हाँ, RTPS गुंडा कह जो मतलब मानने लग गया बिजर कह दी की बात 21 है। गुरु जी से कोई मतलब कोई नहीं, गुरु जी बात कह कोई नहीं, गुरु जी के मतलब विचार अचार के लगाए को नहीं। प्रोसीडिंग को अपने हाईजेक किया। RTPS मैनेजमेंट के कहने से ही हिसार एवं रोहतक पेशी की तिथि पर जाकर हुड़दंग बजाते थे। ये हर तारीख पर जाकर ये भगत भाई गुंडे हुड़दंग बजाते थे। गुरुजी पर अनेकों केस लगवाए थे। भगत भाई कम से कम कितनी FIR? कम से कम संत रामपाल जी महाराज पर मतलब कि 30-32 FIR लगी हुई है। जेल के अंदर जाने बाद में 10-12 FIR इन गुंडों ने लगवा दी। जेल में जाने के बाद में लगवा दी हुड़दंग करके। आप भगत भाई 28 गुंडे 30 का कोर्ट का जजमेंट पढ़ो। उक्त सारे कट्टे गुरु जी के विपरीत उसके दुश्मन RTPS के साथ मिलकर उनके मामूर्ख शिष्य ही करते थे। और आज भी गुरु जी के द्वारा रखे गए हर सबूत के बावजूद भी उनके शिष्य ही गुरु जी की कथनी एवं ज्ञान को नहीं मानते। गुरु जी कोई भी सत्संग, गुरु जी आपके मुँह से कोई बात कही तब बिना गुंडा कौन माना? भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 बरवाड़ा कांड है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 19 तारीख ने शाम ने गिरफ्तार करो। जब वहाँ स्पष्ट पूछो दिल ब्लैकेट कमांडो किंग है, संत रामपाल जी ने पूछो भगत भाइयों मीडिया ना स्पष्ट के हो दिल काला कपड़ा गुंडा मारा को नहीं, मेरा को नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का है। बोले बाबा समिति आपकी है? बोला समिति मेरी नहीं है, मैं छुपा था इसलिए बच गया, ये जान से मेरे को मार देते। तो भगत भाइयों, मैं कौन जान से मारने वाला के संत रामपाल जी मेरा झूठ बोला है। बटा मतलब हजारों आदमी में तादाद के अंदर मतलब बयान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बयान कहीं कौन सुना के? अरे नहीं सुने हैं तो भगत भाइयों कोर्ट को जजमेंट निकाल लो, RP ने पढ़ लियो, ठा लग जाओ। अरे RTPS गुंडा तलवा चाटना छोड़ दो। और गुरु जी को ही दोषी बनाते आ रहे हैं। ये दोषी गुरु जी को बनाते आ रहे हैं। फिर दोषी नहीं बनावा तो भगत भाई और संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गया जेल के अंदर बैठे हैं। गुंडा तो मतलब संत रामपाल जी ने दोषी सिद्ध कर दिया। 5 मिनट एक बच्चे के हत्या के अंदर ये प्रशासन को सामने हो गया। संत रामपाल जी महाराज करो, कोर्ट के मानो ही क्या संत रामपाल जी महाराज करो, बंद नहीं कर संत रामपाल जी महाराज बने। 12 बच्चा ढाले संत रामपाल जी महाराज बने। सरकार तो इन पर ठोक दियो ठोको। और समिति RTPS गुंडा समिति संत रामपाल जी महाराज की सरकार तो इं बनाया भगत भाइयों। और इन गुंडा मतलब उगाई दे दी संत रामपाल जी महाराज कहना चाहिए मतलब 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करी और मर्जी सी तो कभी प्रशासन नाम लगा दे भगत भाइयों। अजय थे मतलब समझो को नहीं तो समझो कभी को नहीं। गुरु जी ने दुनिया के समक्ष पेश होकर बताया था कि RSS समिति मेरी नहीं है। क्या गुरु झूठ बोलते हैं क्या? काले कमांडो मेरे नहीं है। मैं न्यायालय तो जाना चाहता था मगर समिति वाले इसके खिलाफ थे। चंडीगढ़ न्यायालय में हाजिर होने के लिए RSS मैनेजमेंट के चुगल से 5/11/14 को पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचा। RTPS मैनेजमेंट वाले को भनक लगते ही वे संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हाईजेक कर बरवाला आश्रम लेकर वापस आए और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को नज़रबंद कर दिया। भगत भाइयों, 5 तारीख ने मतलब पैसे ही
मैं राम कुमार ढाका वगैरह वगैरह गुंडा पे बड़े पैसे बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने के काम करे भगत भाइयों, लंडी गाड़ी के अंदर घर के पास ले आके कमरा बंद कर दियो और आगे लगा दियो तालो मोट सारो और गार्ड कर दी आगे खड़ी। अर्जत में उड़दंग हो 5 मिनट एक बच्चे की हत्या हुई। बिंग बाद में गुंडा दे बोलियो संत रामपाल जी महाराज को रूम खोलो और बिन एक बिंग काम कर दियो और बिंग बाद में मर जाएगा संत रामपाल जी महाराज तो आप पुलिस का नाम लगा देगा। अर्जत में गुंडा के काम करो भगत भाइयों, तालो खोलो तो संत रामपाल जी महाराज भी रूम के अंदर गुंडा ने किन्नी दिखाई कौन दिया। मैं छुपा रहा इसलिए बच्चे का नहीं जान से मार देते। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या? अरे कुछ तो सोचो। या इन दो आरटी पर एस गुंडे कह रहे हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। लीला 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 नहीं है, लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं और आपका पैसे का मतलब कि ये मिस यूज कर रहे हैं भगत भाइयों। इसका मतलब 99% एक भी भगत नहीं है। आप लोगों का कहने का मतलब ये हो गया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के बयान पढ़ो रहे, बेटी के बापो बयान पढ़ो संत रामपाल जी महाराज का। वो तो रो के बयान देने लग रहे है। थे लाडू राम जलेबी राम हलवा राम खाने लग रहे हो। हमारी थे ना मानो एक ही बात, हमारी वीडियो थे ना देखो ना। मतलब कम से कम ये काम करो थे 28 29 30 की FIR नगर से कोर्ट जजमेंट निकला के मिलते पढ़ लो तो थाना अंतिम विश्वास हो जिसी का संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और मैं भी का निर्दोष है। तो निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है? मारो मेन टॉपिक तो है कि संत रामपाल जी निर्दोष है, जेल में क्यों है? और थारो मतलब प्रश्न क्या है कि संत रामपाल जी महाराज लीला करे। और लीला तो मतलब जेल में जाके कच्ची घर मुड़ गए, बाहर भी आए कर सके है। अगर जेल में लीला करा थे को जेल धाम है तो फिर जेल धाम के अंदर जाके धोख मारो नहीं तो थे क्यों? मतलब के इशार दो और कभी कठी दो और कभी कठी दो आस बड़ा बड़ा धनाना दो सोच दो शामली दो आश्रम से क्यों दो बात है थे भट दो सगी दियाँ जब संत रामपाल जी महाराज बैठे भट दो नहीं दो। संत रामपाल जी महाराज ने 5 तारीख ने भाई कमरा में रोड दी दो और भी कमरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करियो। और एक गुंडा के क्यों अभी टाइम संत रामपाल ने गिरफ्तार करियो क्यों 18 तारीख ने मतलब कि अच्छा हत्या कर दी गुंडा और 19 तारीख में संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करियो। गिरफ्तार करते ही संत रामपाल जी महाराज ने पूछो दे बोलियो काला कपड़ा गुंडा किंग है? बन के मेरा कौन जाए समाज सेवा समिति का है, मुझे बंदे बुला दिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं जान मार देता। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट मतलब कोर्ट के अंदर बयान है, मीडिया ने बयान दिया भगत भाई फिर मतलब संत रामपाल जी मानो कौन मानो भी कौन ना मानो। भाई काल का दो दूध कुणा और महिला कुणी अब बात में ध्यान से दो ही को नहीं ना दे वो बात है ठीक है गए। अब 29 से 30 के अंदर क्या है संत रामपाल जी सीधा पर रोक लगा देंगी जमानत होगी। जब संत रामपाल जी महाराज जमानत होगी धराना धाम में आएगी और लोगों ने फ़ोन कर देंगे आते हो आ जाओ गुरु दर्शन कर लो। अरे गुंडो आज ही बात आ जाओ। अरे भगत भी सारा सारा आंदा है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि वे परवाला आश्रम में छुप कर बैठ गए, नहीं तो वो लोग मेरे को जान से मार देते। जब वहाँ कमरा खोलियो नहीं भगत भाइयों जगह 4 गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने कमरा बंद करो आगे ताव लगे पाई गुंडा कमरा खोलियो जब संत रामपाल जी महाराज भी कमरे के अंदर दिखाई खोल दिया। जब गुंडा देख के बोलियो कि संत रामपाल जी महाराज सतलो गया अफवाह उड़ाई भगत भाइयों। हृदय बोलियो डटारो बच्चा की ढाला गुंडा बनाई देवले प्रथम मंत्र मिले बिना सतनाम मिल जाएगा, सतनाम वाला सारना मिल जाए, सारना वाला सार शब्द मिल जाएगा। 20 फुट का ऊपर आदमी आसी सतलोक हूँ ठीक है नहीं समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं जान मार देते। वो आखिरी कौन लोग थे तो गुंडे जान से मार देते या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? ये गुंडे तो बोलते संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं भगत भाइयों। जो गुरु जी को जान से मार देना चाहते थे ऐसा करने का किन की हिम्मत हुई थी? वे कथन है कि वे कोई और नहीं गुरु जी के मौजूद शिष्य जो आरती पर एस मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण थे। जो ये बड़े बड़े हैं ना ये राम कुमार ढाका, राजेंद्र बलजीत, विष्णु साहू और ये महेंद्र अमित, ये बलराम, ये आदि जो गुंडे थे ना ये मतलब मौजूद ये संत रामपाल जी महाराज की जान लेना चाहते थे भगत भाइयों। प्रमाण में आप सभी लोगों ने बरवाला कांड को देखा होगा
कि कैसे प्रशासन के साथ गुरुजी के मौजूद शिष्य RS मैनेजमेंट के लोहा लिए खड़े थे भगत भाइयों। बारह ढाल महाराज और गुंडा के कहने लग रहा संत रामपाल जी गिरफ्तार कर देव संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। और राजकुमार राम कुमार ठाकुर गुंडा कहने लग रहा बाद में वो को महेंद्र संत रामपाल जी महाराज को भाई और देव संत रामपाल जी महाराज तो है ही को नहीं, आश्रम में है ही को नहीं। प्रशासन देख बोले कि 40,000 फोर्स लगा रखे, ऊपर ड्रोन चलन लग रहे है। संत रामपाल जी महाराज में गिरफ्तार करने वास्ते एक एक आदमी की तलाशी लेकर बस में चढ़ाने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज कोई कीड़ी थोड़ी चिड़ी थोड़ी उड़ गई निकल गई, ऊपर ड्रोन चलन लग रहे है। बस संत रामपाल जी महाराज है ही कौन तो इकट्ठा है भाई जर्मन में अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, किसी हॉस्पिटल में वो पता नहीं हमारे को। जब प्रशासन कहो ठीक है अगर ये अंदर नहीं है तो मैं अंदर जाकर तलाशी ले लेंगा, तलाशी लेके मैं वापस बाहर आ जाऊँगा और मैं चला जाऊँगा। लेकिन ना बैके अंदर तो मैं जाने कौन दिया ना क्यों उड़दन कराना जरूरी है। तो और 18 तारीख की बात है, हाँ भी टाइम मतलब कांड कर दियो, 6 हत्या होगी भगत भाइयों। एक गुंडा सब का सब लुगाए कपड़ा पैर भाज गया। प्रशासन ने कहा फलाना नंबर कमरे में संत रामपाल जी महाराज बैठे है, जाके तारा पकड़ लो। उपरोक्त घटनाओं पर विचार करने से साफ जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं होने में सबसे बड़ी बाधा RS मैनेजमेंट एवं इनके साथ लगे मामलूक टोल है। टोल जो अपने भगत भाइयों भगत हैं, ये जो अपने को तो संत रामपाल महाराज का शिष्य कहते हैं बताते हैं, मगर गुरुजी की मर्यादा के स्थान पर RS मैनेजमेंट की सारी मर्यादाएं जी जान से निभाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तो एक कौन माने नहीं और RS की मतलब कोई भी बात कह जाए आदेश तो आ गयो तो बिन माननो है और मानता। इसका मतलब यही हुआ कि शादी किसी और से पति कोई और नार को वह पीव की रही और संग सोए हजार सदे मन में बस कसम खुशी की होई। अरे सेज बिछावे सुंदरी, सेज बिछावे सुंदरी मन में पर्दा होए तन सुंपे मन दे कदे न स्वागन होए। भगत भाइयों गुरु तो आ गुंडा न गुंडने न माने है, आदेश मैनेजमेंट को माना है, आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज ने लेवा है। ऐसे को बदचलन की संज्ञा में नवाया जाता है। संत रामपाल जी ने कहा भगत भाइयों ऐसे को बदचलन की संज्ञा में नवाजी जाती है और ऐसे स्त्री का पति उसे त्यागने में ही अपनी भलाई समझता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने सबको त्याग दिया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को किसी जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों की जरूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है। और आज संत जी ने वही किया जो एक पति अपने बदचलन स्त्री को पति बने रहने से त्याग करता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन गुंडों गुंडनियों का सबका भगत भाइयों त्याग कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज को ऐसे शिष्यों की जरूरत नहीं है, क्यों कि इन गुंडों ने एक षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को एक कागज के टुकड़ों के लिए 5 मतलब एक बच्चे की मासूम हत्या कर दी भगत भाइयों, मठाधीश बनने के लिए, चौधर के लिए भगत भाइयों। और ये मूर्ख भगत समझ भी नहीं रहे हैं कि अपने साथ में एक कैसा मैनेजमेंट खेल खेले जा रहे हैं। अरे आप किसी की मत मानो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो। भगत भाइयों अगर आप हमारी पुस्तक पढ़ने से नाम खंड होता है अगर आपका नाम खंड होता है तो भगत भाइयों इस महेंद्र भगोड़े के हजारों ये आश्रम बनाए हुए हैं, वहाँ पर जाके नाम शुद्ध करवा लेना। और ये पुस्तक मत पढ़ो तो आप RTI के तहत 29 और 30 कोर्ट से जजमेंट निकालो। आप उनको पढ़ो भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं, लीला नहीं कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज किसके खिलाफ बयान दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज दोषी किसने बताया है
और संत रामपाल जी महाराज दोषी किसने बनाया है, किन गुंडों ने बनाया है? फर्स्ट तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र, राम कुमार, राजेंद्र, बलजीत, परसोत्तम, ये अमित, ये आदि आदि लोगों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है कि हमारे को कहा था कि 5 मिनट एक बच्चे का हत्या कर दो, मर जाएंगे तो अपने पुलिस के नाम लगा देंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों ये जो मैं वीडियो बनाई है, एक पहले एक दूसरी, वैसे तो मेरे ये 1900 वीडियो है और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमप्रा श्री गंगाधर के नाम से। भगत भाइयों 1900 वीडियो है जिसके अंदर भगत भाइयों FIR नंबर 426, 27, 28, 29, 30, 43, 198 टोटल वीडियो के मैंने ये जजमेंट फाइलों की ये मैंने वीडियो बना दी भगत भाइयों। ये कोई डूम बाटे गीत नहीं है और आप भगत भाइयों इस पर अमल करो। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए यातने सहते जेल को, और ये गुंडे वो यातने सह रहे हैं और ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों लीला नहीं कर रहे हैं। तो महेंद्र भगोड़ा था वो मतलब क्या 1.25 महीना में वापस बाहर आ गया था जेल से। क्यों? कभी बीजेपी को वोट डलवाते हैं तो कभी कांग्रेस को, तो कभी आम आदमी पार्टी का आदेश आ गया। और संत रामपाल जी महाराज कभी दोगली बात नहीं करते भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि राजनीतिक से अपने 36 का आंकड़ा है और आदेश आते हैं कि दे लो उसको वोट डाल दो, बीजेपी को डाल दो, कांग्रेस को डाल दो, आम पार्टी को डाल दो। ये अपना कांटा निकालते हैं भगत भाइयों। और राम रहीम और आसाराम जी ये बाहर आ रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज क्या उनको एक दिन का पैरोल नहीं मिल सकता है? लेकिन पैरोल मिले तो भगत भाई जमानत कौन लेगा? संत रामपाल जी। मेन उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? इनका परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके बेटा बेटी, जवाई, भाई, सब इन गुंडों ने मिलकर के संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए हैं भगत भाइयों। अगर ये संत रामपाल जी में जमानत करवाए ना तो ये 420 फ्रॉड के अंदर खुद फंस जाएंगे। इनको फांसी होगी सभी को, और होगी अवश्य, आज नहीं तो कल होगी। और संत रामपाल जी महाराज जेल से दोबारा आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन इन गुंडों को, लाखों गुंडों के भगत भाइयों, इन लोगों ने प्रशासन को लाखों भक्तों के नाम दे रखे हैं। ये हुड़दंग मचाने वाले ये हैं, पैसे पिराने वाले मतलब ये है, तारीखों पर ये आके हुड़दंग मचाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते सहते इन लोगों ने कम से कम मतलब ये है कि 30-32 इन गुंडों ने FIR संत रामपाल जी महाराज पर दर्ज और करवा दी थी भगत भाइयों। आप 29 और 30 कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, जब पता चलेगा। बस ये बोल दिया कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अरे कभी नाम खंड होता है क्या? और फिर इस पुस्तक को पढ़ने से भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज गुरु जी की फोटो है। ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत है, हम भी अमृत बोल रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र का विष, इसमें षड्यंत्र मिला दिया, अमृत के अंदर जहर मिला दिया। किसने मिलाया? R SS गुंडों ने, मुन्नी धर्मा टेस्ट गुंडों ने, और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट के इन गुंडों ने। भगत भाइयों वीडियो तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक भगत भाई आप एक बार अवश्य पढ़ें। और दिन में नहीं तो रात को पढ़ लो, किसी को पता नहीं लगेगा। पुस्तक मंगवाने के लिए भगत भाइयों 98 280 और 72 914, 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। मेरी जो 1900 वीडियो है, एक भी वीडियो को, चाहे जगत का हो चाहे भगत हो, एक भी वीडियो को कोई गलत साबित करता है, जो मैंने कोर्ट की जजमेंट की फाइल या जजमेंट की फाइलों के मैंने वीडियो बनाए, एक भी वीडियो कोई गलत करता है, बोलता है बकवास कर रहा है, तो भगत भाइयों उसको 1,11,000 रुपये इनाम नकद में दिया जाएगा। 1,11,000 रुपये। अगर आप लोगों को बकवास लग रही है ना मेरी वीडियो, 1900 वीडियो है, 1900 वीडियो में कोई भी वीडियो झूठी करो तो 1,11,000 रुपये इनाम
नगद जीतो 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।